अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का मौजू बहुत ही अहम है, गौरतलब बात है। हो सकता है थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाए, लेकिन इसको तफसीली देखिएगा। और मैं ये अर्जेंट वीडियो बना रहा हूँ। इस टाइम मुझे सख्त किस्म का शदीद कमर में दर्द है। इसके बावजूद मुझे मजबूरन जल्दी से बनानी पड़ रही है, अपलोड करनी पड़ रही है। एक भाई का सवाल मुझे आया व्हाट्सएप पे, तो मैंने कहा उस पर जल्दी से वीडियो बनाऊँ और उन साहब को भी सेंड करूँ और बाकी लोग भी इस वीडियो को देख लें। तो अल्लाह का पाक नाम लेके शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो मौजू है वो है इसकाते हमल, यानी कि अबॉर्शन, हमल को ज़ाया करना। तो इसमें 5-6 किस्म के सवाल बनते हैं। मसलन पहला, बच्चा छोटा हो तो हमल ज़ाया करवा सकते हैं। दूसरा के सवाल ये कि किन हालात में बच्चा ज़ाया करवाना जायज़ है। तीसरा ये कि सवाल है कि इसकाते हमल यानी कि अबॉर्शन की शरई हैसियत क्या है। चौथा सवाल यह है कि हमल किन मजबूरियों के दिन और कितने दिन तक गिराया जा सकता है। पांचवा सवाल इसमें यह बनता है कि क्या 4 महीने बाद यानी 120 दिन से पहले हमल ज़ाया करना जायज़ है या नहीं, और कितने दिन का बच्चा ज़ाया कर सकते हैं। तो इन सब और इसके अलावा अगर बच्चा छोटा है और हमल हो गया है तो पहले बच्चे का दूध ना देने की वजह से क्या उस पहले बच्चे को नुकसान होगा या नहीं, दूध अगर उसको नहीं देते तो इसके अलावा एक और इसका सवाल बन रहा है कि खुद सख्ता सवाल पैदा कर लेना कि ख़वातीन होती हैं ना कि सेहत के नाम पे बच्चा ज़ाया करना, कि पहला बच्चा छोटा है, ऑपरेशन हुए हैं, तो फिर एक साल या 1.5 साल के बाद दोबारा ऑपरेशन, क्या इससे नुकसान होगा, क्या होगा। ये सारे मसाइल इन पे मैं बात करूँगा। इसमें मैंने बहुत से उलमा की और मुफ्ती इकराम की जो उन्होंने इस पे बयान किए हैं उनका तज्ज़िया किया है और उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात कह दूँ कि ख़वातीन सेहत के नाम पर हमल गिरा देती हैं कि हमारे लिए ये फ़ौरन जब बच्चा पैदा होगा तो हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी। हमल गिराने से जो औरत को नुकसान होता है वो बच्चा को पैदा करने से नहीं होता। हमल ज़ाया करना दोस्तों ये भी कोई आसान काम नहीं है। ये तो मीडिया ने दिमाग ख़राब किया हुआ है, लोगों का प्रोपेगेंडा है ये मीडिया का कि सेहत के नाम पे ख़वातीन को इन चीज़ों की तरफ लाया जा रहा है। औरत नेचर के मुताबिक, फितरत के मुताबिक चले। जब एक चीज़ कुदरत की तरफ से हो गई है तो याद रखें कि कुदरत जालिम नहीं है, वो जुल्म नहीं करी कुदरत। तो आए दोस्तों, अल्लाह का पाक नाम लेके मज़ीद इस पे बात करते हैं। तो बच्चा छोटा है, मतलब कि 7-8 माह का है, 9 माह का है, तो दोबारा हमल ठहर गया है, तो मतलब कि अगर हमल 20 दिन का ठहर गया है तो क्या इसको ज़ाया कर सकते हैं? तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं। शरई यूज़र के 20 दिन क्या, 1 दिन का भी अगर हमल ठहर गया है, 1 घंटे के लिए भी अगर हमल ठहर गया तो आप बिला किसी शरई उज़र के उसको ज़ाया नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो अगर पहले बच्चे भी ऑपरेशन से पैदा हुए हों तो डॉक्टर ये कहते हैं कि अब और ऑपरेशन करना नामुमकिन है, तो फिर जाहिर है कि जान बचाना मकसद होता है। तो इस सूरत में आप ज़ाया कर सकते हैं कि अगर आपको डॉक्टर बोल दें कि आपका ऑपरेशन अब करना नामुमकिन है, इससे आपकी जान को शदीद ख़तरा है, तो इस सूरत में ये शरई उज़र बन जाता है। इसके मुताबिक आप बच्चा ज़ाया कर सकते हैं, फिर अमल ज़ाया कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक डॉक्टर की राय नहीं मानी जाएगी, बल्कि इसमें अलग अलग 4 से 5 डॉक्टर जो मुस्लिम हो तो उनसे मशवरा किया जाए, उनको सूरत-ए-हाल बताई जाए। और अगर वो सब यही कहते हैं कि नहीं, ये अब नॉर्मल या ऑपरेशन से ये बच्चा होना नामुमकिन है या आपकी सेहत को इससे शदीद ख़तरा है, आपकी जान को ख़तरा भी हो सकता है, तो इस सूरत में आप मजबूरी में इसको ज़ाया कर सकते हैं, अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो लेकिन अगर ऐसी सूरत नहीं है तो आप सिर्फ इस बेस पर कि मेरा बच्चा जो है वो छोटा है, एक की उम्र इतनी है, एक की उम्र 7 माह है, 8 माह है, तो ये कोई शरई उज़र नहीं है जिसकी बेस पर आप हमल को ज़ाया कर सके। ये जायज़ नहीं है। औलाद दोस्तों अल्लाह की नेमत है। हमल ठहरने पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा गिफ्ट होता है। पता नहीं किसने दिमाग में ख़वातीन का ख़राब कर रखा है कि वो
नेमत, जिसको अल्लाह अपना इनाम करार दे रहा है। कुरान में है कि जिसको चाहते हैं हम बेटियां देते हैं, जिसको चाहते हैं बेटे गिफ्ट देते हैं, और जिसको चाहते हैं कि हम दोनों देते हैं। और हम लोगों ने इसको बोझ समझ लिया है। अल्लाह अकबर। तो कोई बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो चलें समझाते हैं मज़ीद कि जब 4-5 अलग अलग डॉक्टर आपको बोल दें कि इससे माँ को शदीद ख़तरा है, शदीद ख़तरा है, तब ये जायज़ है अबॉर्शन कराना, ठीक है, वरना किसी सूरत ये जायज़ नहीं है। तो एक और मसला आ जाता है कि अगर स्कैन में ये पता चल जाए कि बच्चा मजूर है या किसी किस्म की भी उसमें मजूरी है, तो बच्चे को पहले महीने में ही, तो इसमें क्या है, तो देखें दोस्तों, पहले महीने में ही दिल धड़कना शुरू हो जाता है। ये मैं नहीं कहता, डॉक्टर कहते हैं, साइंस कहती है, ठीक है। लेकिन शरई लिहाज से जिसको हयात और ज़िंदगी कहा जाता है वो 4 महीने यानी कि तकरीबन 120 दिन में होता है। तो 4 महीने से पहले हमल ज़ाया कराया जा सकता है, लेकिन किसी मजबूरी में, और मजबूरी कौन सी हो, आपकी अपनी बनाई हुई मजबूरी ना हो बल्कि शरई मजबूरी हो। और गौर तलब बात है कि वो मजबूरी भी आपकी तरफ से पैदा ना की गई हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। शरई मजबूरी हो ये है कि आपको डॉक्टर कह दे कि आपके पेट में जो बच्चा है वो मजूर है, या उसका ये वाला हिस्सा सही नहीं बन रहा, ये वाला हिस्सा सही नहीं बन रहा, तो बच्चा ज़ाया हो सकता है या माँ के पेट में मर सकता है। तो इस सूरत में भी आप 4 माह से पहले गुंजाइश है कि बच्चे को ज़ाया कर सकते हैं, वो भी शरई इस वजह से। तो बाकी बात रहेगी बिला वजह, तो आप दोस्तों 4 माह से पहले भी इसको ज़ाया नहीं कर सकते, ये नाजायज़ है। मतलब ये कि हमल ठहर गया है, माँ बाप ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं, इसकी ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी, ये बिल्कुल नाजायज़ है, क्योंकि राज़िक अल्लाह है और इस पर पूरी उम्मत का इज्तिमा है कि इस वजह से आप हमल को होने से पहले हमल रोक नहीं सकते, तो हमल होने के बाद इसको ज़िया या कत्ल करना तो बहुत दूर की बात रह जाती है। इंसान के पैदा होने से पहले ये अल्लाह ने इसके हिस्से का रिस्क का इंतज़ाम किया हुआ है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इस तरह हम तुम्हें रिस्क पहुँचाते हैं, इसी तरह हम इन्हें भी रिस्क पहुँचाएंगे। तो इसकी तो ये कोई शरई उज़्र में नहीं आती वजह, ठीक हो गई। तो 4 महीने के बाद अगर बच्चा मजूर भी है, आपको डॉक्टर कह देते हैं कि 100% बच्चा आपके पेट में जो है वो मजूर है, तो इसको ज़ाया कर दें या कत्ल कर दें। तो इसमें वालिदैन को चाहिए कि अल्लाह पर तवक्कुल करें। हो सकता है कि यही बच्चा कल को क़यामत के दिन आपकी बख्शिश का ज़रिया बन जाए, ठीक है। तो अगर वो अब नॉर्मल है, अगर उसका आधा दिल नहीं बना फ़र्ज़ करें, या दिमाग नहीं बना, लेकिन फिर भी वो पेट के अंदर ज़िंदा है, अगर अल्लाह ने उसको उस टाइम तक ज़िंदा रखा हुआ है तो उसको पैदा होने दें, क्योंकि पैदाइश उसका हक है। अगर वो ज़िंदा है, ये चीज़ें ना होने के बावजूद भी अगर वो ज़िंदा है अंदर पेट में, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसके पैदा होना लाजिम है, ये उसको आप ज़ाया नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग बात है कि वो पैदा होने के बाद फोत हो जाए या पैदा होते ही फोत हो जाए, वो अलग से चीज़ हो जाएगी, लेकिन आप उसको ज़ाया नहीं कर सकते इस बिना पे कि इसका मजूर है, या ये वजह, या इसका ये वाला हिस्सा नहीं बना, या ये वाला हिस्सा नहीं बना। आप ये देखना है कि इसमें वो क्या है, अब तक ज़िंदा है ना पेट में, तो फिर पैदाइश भी उसका हक बन जाता है, ठीक हो गया। तो समझ आ रही है ना कुछ बात, कि जब 4 से 5 माहिर डॉक्टर स्पेशलिस्ट ये बोल दें कि इससे माँ की ज़िंदगी को शदीद ख़तरा है, तो इस सूरत में आप अबॉर्शन करवा सकते हैं, ये शर्त है। तो इसमें एक नहीं 3-4 कम से कम डॉक्टर की राय होनी चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर 120 दिन से पहले भी, चाहे एक दिन ही क्यों ना हो, तख्लीक के जो सिलसिले हैं उनके अंदर ये दखल अंदाजी करना होगा, इसको ज़ाया करना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और अगर बच्चे दूसरे छोटा है, दूध पी रहा है, तो आप हमल होने ही ना दें। अगर हमल हो गया है तो दोस्तों डॉक्टरों के हिसाब से आपको अब समझाता हूँ, जो लोग बोलते हैं ना कि बच्चा छोटा है, दूध पी रहा है, तो इस हालात में दूसरा बच्चा आ गया तो पहले बच्चे का हक ज़ाया हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, 6 माह तक बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर 6 माह तक की उम्र तक बच्चे को माँ का दूध ना मिले तो वो बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक, डेंजरस हो सकता है। लेकिन
2 साल तक पिलाया जा सकता है माँ को दूध, लेकिन अगर हमल हो गया और आप नहीं पिला सकते उस बच्चे को दूध, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, उस बच्चे की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो इस बिना पे आप हमल को रोक नहीं सकते कि मेरा बच्चा छोटा है उसका दूध वो रुक जाएगा। ठीक है, 6 माह उसने पी लिया तो उसके लिए इंशाल्लाह वो बहुत काफ़ी है। और बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, ये कहते हैं माँ बाप, तो दूध ना मिला तो ठीक है ना। तो ऐसे सूरत में 6 माह तक अगर उसने पी लिया दूध, तो इसके बाद आपका फोकस उस बच्चे पे ठोस ग़िज़ाओं पे होना चाहिए। आप किसी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, उससे पूछ लें अगर नहीं यकीन तो, कि 6 माह बाद ठोस ग़िज़ा बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी है। ठोस ग़िज़ा ना देने से बच्चे की ग्रोथ में कमी हो जाती है, कमज़ोरी आ जाती है। ये डॉक्टरों की राय है दोस्तों, कोई मेरी नहीं है। ये डॉक्टरों का मुताबिक जो है, किसी से भी आप जाके पूछ सकते हैं, बशर्ते चाहे स्पेशलिस्ट से, आम किसी ये गली मले वाले डॉक्टरों से नहीं। ठीक हो गया दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। तो इन बातों को समझें, खुदा के लिए समझें और गुनाह से बचें। अगर शरई उज़र वाकई है कि माँ की जान को ख़तरा है, तो उसमें बच्चे को ज़ाया करवाया जा सकता है, क्योंकि बड़ी जानें तो दोनों की हैं, माँ की भी और बच्चे की भी, लेकिन तरजीह पहले बड़ी ज़िंदगी को दी जाएगी, यानी माँ को बचाया जाएगा। इसके तौर पे आप बच्चे को ज़ाया कर सकते हैं, बशर्ते दीगर किसी सूरत में नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो ये बातें उम्मीद है उस भाई के समझ में आ गई होंगी जिन्होंने भी वो किया था मुझे मैसेज। तो बाकी दोस्तों, आजकल देखा जाए ना तो ये अबॉर्शन एक आम सी चीज़ बन गई है। उसमें 99% जो है ना बच्चे ज़ाया जो हो रहे हैं वो ज़िना से पैदा होने वाले हो रहे हैं। इसके रोकने का एक ही हल है, इस ज़िना का दरवाज़ा बंद करने का एक ही हल है, और वो है कि शरई इस्लामी सज़ाएँ दी जाएँ कि गैर शादीशुदा को 100 कोड़े मारे जाएँ और शादीशुदा को रजम और संसार किया जाएगा। और कुरान कहता है कि इनको दुनिया के सामने सज़ा दी जाएगी, मतलब कि हजूम लगाया जाएगा, उनके सामने इनको सज़ा दी जाएगी। तो ही लोगों दोस्तों ये चीज़ ख़त्म हो सकती है, इससे महफूज हो जाएंगी। और अगर ज़िना से भी बिलफर्ज किसी का बच्चा पैदा होता है, तो फिर भी आपको उसको मारने की कतन इजाज़त नहीं है, वो भी कत्ल आपके गले में पड़ जाएगा। और किसी भी लिहाज से शरई उज़र के बगैर अगर आप अबॉर्शन कराते हैं, तो यही बच्चे कल को क़यामत के दिन उठ खड़े होंगे और अल्लाह के हुज़ूर सवाल करेंगे कि अल्लाह हमारी क्या गलती थी कि हमें पैदा होने से पहले ही इन्होंने मार दिया, इस डर से कि रिस्क के डर से या तरबियत के डर से, या ये कि इनको कैसे पालना, दूसरा तीसरा, ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत सख्त सवाल होगा उस दिन, तो इसमें कत्ल वाजिब आप पे हो जाएगा। तो मतलब कि उसका सज़ा आपको कत्ल वाली आपको क़यामत के दिन मिलेगी। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आई हुई तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह लाजमी उस पर आपको तफसील से बताऊँगा, जहाँ तक हो सका अल्लाह ने तौफीक दी तो बाकी इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसी बात रही नहीं। किन किन बातों पे हो सकता है माँ की सेहत को शदीद ख़तरा हो, डॉक्टर बोल दें कि माँ को इसको सख्त नुकसान हो सकता है, ये वजूहत हो सकती हैं जो मैंने ऊपर बयान की है। इनके अलावा किसी भी तरह से कोई भी शरई उज़र नहीं बनता कि बच्चा छोटा है वो दूध पी रहा है और जो अमल हो गया उसको ज़ाया करना, ये तो बिल्कुल ही कतई नाजायज़ है, हराम है। तो अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह पे यकीन रखें। जो जिसने ये, अब इंसान के हाथ में तो थोड़ी है कि हमल ठहराना या ना ठहराना, और जिसने ये किया है वही सब कुछ बेहतर जानता है, तुमसे बेहतर जानता है। ठीक है ना। तो कुदरत के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए बिला वजह। ठीक है, अगर शरई उज़र है तो वो तो अलग बात है। अगर शरई उज़र नहीं, तो आपको अगर ऐसा सोचा भी है आपने, तो अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार कर लें पहले ही। तो अगर ये अमल आप कर चुके हैं तो फिर तो अब क्या कह सकता हूँ, तौबा करते ही रहे सारी ज़िंदगी, शायद कबूल हो ना हो, ये अल्लाह के हाथ में ही है। तो बाकी इन बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो लंबी हो गया बहुत, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने ये वीडियो सुनी। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इसको आगे आप दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँगे, ताकि ये जो ज़हन बन चुका है इसको, सोच को ख़त्म किया जा सके। आप दोस्तों के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और बेशक मेरा मालिक हर चीज़ पे कादिर है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। तो दोस्तों आपसे इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाहुल खैर।